दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित म्यूटिनी हाउस, जिसे अब अजीतगढ़ के नाम से जाना जाता है, एक खंडहर बन चुका था। यह इमारत 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का एक प्रमुख गढ़ थी। यहाँ क्रांतिकारियों और अंग्रेजों के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें हजारों सैनिकों की जान गई। कहा जाता है कि इस इमारत की दीवारों पर आज भी खून के दाग मौजूद हैं, जो कभी नहीं मिटे। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस स्थान पर मारे गए सैनिकों की आत्माएं अब भी भटक रही हैं। कई बार रात में इमारत से चीखें और घोद्दों की टापों की आवाजें आती हैं। कुछ ने तो वहां अंग्रेज अफसरों की धुंधली परछाइयां भी देखी हैं। इस डरावनी प्रतिष्ठा के कारण कोई भी सूर्यास्त के बाद म्यूटिनी हाउस के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। अजय, एक युवा इतिहासकार, हमेशा से रहस्यमयी और डरावनी कहानियों की सच्चाई जानने में रुचि रखता था। उसे पुराने दस्तावेजों से पता चला कि म्यूटिनी हाउस में अंग्रेजों ने न केवल भारतीय क्रांतिकारियों को बेरहमी से मारा था, बल्कि यहाँ एक गुप्त सुरंग भी थी, जिसमें अंग्रेजों ने कई भारतीयों को जिंदा दफना दिया था। अजय ने ठान लिया कि वह इस जगह की सच्चाई जानेगा। उसके दोस्त विक्रम, नेहा और रोहित ने भी उसका साथ देने का फैसला किया। वे चारों कैमरे, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर रात के समय म्यूटिनी हाउस पहुंच गए। रात के अंधेरे में जब वे इमारत के अंदर दाखिल हुए, तो चारों ओर एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर खून के धब्बे अब भी हल्के हल्के चमक रहे थे। अचानक विक्रम को ऐसा लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक जोरदार धमाका हुआ और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी अनदेखी शक्ति से बंद किया जा चुका था। तभी उन्हें किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगीं। अचानक अजय ने देखा कि एक ब्रिटिश अफसर की वर्दी पहने एक परछाई उनके ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी लाल चमक थी। तुम लोग यहां क्यों आए हो? एक गहरी और गूंजती आवाज गूंजी। नेहा डर के मारे चिल्लाने लगी, लेकिन आवाज एक भयानक गूंज में बदल गई। अब चारों को म्यूटिनी हाउस में जगह जगह सैनिकों की भूतिया परछाइयां दिखने लगीं। ये वही सैनिक थे जो 1857 में यहां मारे गए थे। कुछ के चेहरे जले हुए थे, कुछ के शरीर पर भयानक जख्म थे। विक्रम ने कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही उसने बटन दबाया, कैमरे की स्क्रीन पर लहूलुहान चेहरे दिखने लगे। अजय ने पुराने दस्तावेजों में पढ़ा था कि इस इमारत में एक गुप्त कमरा था, जहां अंग्रेजों ने मारे गए भारतीय क्रांतिकारियों को अमानवीय यातनाएं दी थीं। उन्होंने फैसला किया कि इस गुप्त कमरे को ढूंढना होगा। दीवार पर एक अजीब निशान देखकर अजय ने वहां जोर से धक्का दिया। अचानक एक पत्थर हटा और उनके सामने एक गुप्त तहखाना खुल गया। नीचे अंधेरा था, लेकिन वहां से धीमी धीमी सिसकियों की आवाजें आ रही थीं। चारों ने हिम्मत जुटाई और तहखाने में उतरे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, चारों ओर कंकाल बिखरे पड़े थे। अचानक एक हड्डी अपने आप हवा में उठी और एक तेज आवाज आई, हमारा बदला अभी अधूरा है। तभी तहखाने की दीवारों से धुआं निकलने लगा और उन भूतिया सैनिकों के चेहरे वहां उभर आए। विक्रम और नेहा घबराकर बाहर भागने लगे, लेकिन रोहित अचानक हवा में उठ गया। किसी अदृश्य शक्ति ने उसका गला पकड़ लिया था। अजय ने झट से अपनी जेब से गंगाजल और हनुमान चालीसा की एक प्रतिलिपि निकाली। उसने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे भूतों की चीखें तेज होने लगीं और चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और वे सब बेहोश हो गए। जब वे होश में आए, तो पाया कि वे म्यूटिनी हाउस के बाहर पड़े थे। सुबह की रोशनी चारों ओर फैल चुकी थी। इमारत अब भी वहीं थी, लेकिन अंदर की सारी भूतिया गतिविधियां गायब लग रही थीं। अजय ने आसपास देखा तो पाया कि उसके हाथ में एक पुराना ब्रिटिश सिक्का था, जिस पर 1857 लिखा था। शायद यह संकेत था कि उन आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी।
या शायद यह एक चेतावनी थी कि म्यूटिनी हाउस का श्राप अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था।